जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। उसके हर एक वादे पर, उसकी हर एक मुस्कुराहट पर आपका अटूट विश्वास होता है। लेकिन क्या हो जब वही विश्वास एक ऐसी गहरी खाई में बदल जाए जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। आज की कहानी एक ऐसे ही विश्वासघात की है। यह कहानी है 26 साल की युवा रियल एस्टेट व्यवसायी केतन अग्रवाल की। एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सफ़र पर निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मंगेतर सिया गोयल उसके लिए मौत का एक चक्रव्यूह बुन रही है। तारीख, घटनाओं और डिजिटल सुरागों के इस पूरे सिलसिले को अगर हम गहराई से समझें तो इंसान की फितरत की सबसे काले हिस्से से सामना होता है। इस खौफनाक साजिश की बुनियाद रखी गई थी नवंबर 2025 में। यह वो वक्त था जब केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हुई थी। पूरा परिवार खुश था। जयपुर के एक शाही महल में नवंबर 2026 में शादी की तैयारी चल रही थी। केतन इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह समर्पित था, लेकिन सिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण इस सगाई को तोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, और इसी सामाजिक डर ने उसके भीतर एक ऐसी आपराधिक मानसिकता को जन्म दे दिया जिसने एक निर्दोष की जान ले ली। सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इस साजिश की पहली कड़ी सामने आती है 6 जून 2026 को। केतन और सिया अपने प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली जाने वाले थे। दोनों मुंबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन खालपुर टोल प्लाजा के पास एक फूड मॉल में सिया ने बड़ी चालाकी से केतन के पासपोर्ट को कार से गायब कर दिया। उसने उस पासपोर्ट को फाड़कर वह डस्टबिन में फेंक दिया। मकसद साफ था, केतन को देश से बाहर न जाने देना, क्योंकि उसकी मौत की स्क्रिप्ट भारत की ही एक पहाड़ी पर लिखी जा रही थी। उसके ठीक 8 दिन बाद यानी 14 जून 2026 को सिया ने अपना पहला जानलेवा प्रयास किया। वो केतन अग्रवाल को लेकर पुणे के प्रसिद्ध लोहागढ़ किले पर गई। एक सुनसान पॉइंट पर केतन को पीछे से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने केतन का साथ दिया। वो एक जंगली झाड़ी को पकड़कर खाई में गिरने से बच गया। तो केतन ने हैरान होकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो सिया ने रोने का नाटक करते हुए कहा कि वहाँ एक सांप था और वह उसे बचा रही थी। मासूम केतन मंगेतर के इस आंसू वाले फ्रेब को समझ नहीं पाया। वो नहीं जानता था कि जिसे वो अपनी जीवन संगनी समझ रहा है वह उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली थी। इसके बाद 17 जून 2026 को मर्डर से ठीक एक दिन पहले पुणे के एक कैफे में इस साजिश का आखिरी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। सिया और चेतन चौधरी ने कानून की नज़रों से बचने का हर संभव रास्ता खोजा। चेतन ने अपनी दुकान पर काम करने वाले एक लड़के नीरज का मोबाइल अपने पास रखा ताकि उसकी खुद की लोकेशन ट्रेस न हो सके। उन्होंने इंटरनेट पर लोहागढ़ किले के सबसे खतरनाक पॉइंट्स और इंसान को मारने के तारीख को सर्च किया, और फिर आया वो काला दिन 18 जून 2026। सिया के जन्मदिन का बहाना बनाकर केतन अग्रवाल को दोबारा लोहागढ़ किले पर बुलाया गया। जून की चिलचिलाती धूप थी, तापमान था 30 डिग्री के पार, लेकिन इस तापती गर्मी में भी चेतन चौधरी सिर से पैर तक एक काली हुड्डी पहने हुए से केतन और सिया के पीछा कर रहा था ताकि कोई उसका चेहरा न दिख सके। ऐसे ही केतन किले के एक 400 फीट गहरी खाई के किनारे पहुंचा। सिया ने चेतन को अंतिम इशारा किया और उन दोनों ने मिलकर पूरे विश्वास के साथ केतन अग्रवाल को पीछे से उस अंधी खाई में धकेल दिया। केतन की एक आखिरी चीख उस पहाड़ी की हवाओं में हमेशा के लिए दफन हो गई। आरोपियों को लगा कि इंटरनेट बंद करके, दूसरों का फ़ोन इस्तेमाल करके उन्होंने एक परफेक्ट मर्डर को अंजाम दे दिया है। उन्हें लगा कि पुलिस इसे एक ट्रैकिंग हादसा मानकर फाइल बंद कर देगी, लेकिन वो भूल गए कि आधुनिक जांच प्रणाली और वैज्ञानिक साक्ष्य अपराधियों की सोच से हमेशा 2 कदम आगे होते हैं। केतन के परिवार और विशेषकर उनकी बहन संजना के संदेह ने इस केस की दिशा बदल दी। पुणे पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच शुरू की तो डिजिटल फुटप्रिंट ने पूरी कहानी बयां कर दी। पुलिस ने जब सिया और चेतन के फ़ोन रिकॉर्ड्स खंगाले तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने सबको चौंका दिया। पिछले 7 महीनों में इन दोनों के बीच 2004 बार कॉल किया गया था। पूरे 238 घंटे का यह संवाद किसी सामान्य दोस्ती की नहीं, बल्कि एक गहरी और सुनियोजित साजिश का गवाह था। इसके बाद टोल प्लाजा और किले के टिकट काउंटर के सीसीटीवी फुटेज ने उस काली हुड्डी वाले रहस्य को भी खोल दिया। जून की गर्मी में हुड्डी पहनने की उस एक मानवीय विसंगति ने चेतन चौधरी की वहां मौजूदगी को अकाट्य रूप से साबित किया।
कैफे के डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने उनकी पूरी प्लानिंग को बेनकाब कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जो आरोपी खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे, आज वो पुलिस की कस्टडी में सलाखों के पीछे है। केतन अग्रवाल का यह मामला हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों का इस कदर पतन हो चुका है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के खोने के डर से या अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी निर्दोष की जान लेना इतना आसान हो गया है? केस इस बात का भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि अब कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, समय का चक्र और न्याय की ताकत हर एक गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचा ही देती है। केतन अग्रवाल तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा न्याय व्यवस्था इस क्रूरता के खिलाफ एक ऐसा कड़ा उदाहरण पेश करेगी जिससे समाज में कानून का भय और मानवीय मूल्यों का सम्मान दोनों बने रहे। सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के इंसानों की फितरत को पहचानने की समझ हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद।